कारवार में एक दुखद घटना हुई है जिसमें एक नौसेना के कप्तान मधुसूदन रेड्डी की मौत हो गई। उनके पैराग्लाइडर में इंजन फेल होने से वो समुद्र में गिर गए थे। वाराणसी में बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। प्रशासन मुर्दाबाद 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 में गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद ईरानी को बंद करो महिला पीड़न बंद करो महिला पीड़न बंद करो महिला पीड़न बंद करो नहीं चलेगा पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वापस सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एम्स की सबसे अहम फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या है। इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने अपनी क्लाइंट की बात को दोहराते हुए कहा, सत्यमेव जयते। कल से यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा शुरू होगी। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 तक आयोजित की जाएगी। यूपीएससी जीएस पेपर 2 सैट दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा आयोजन होने से 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में जाने से रोक लगा दी जाएगी, इसलिए उम्मीदवार परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। सुबह की शिफ्ट के लिए एंट्री 9:20 और दोपहर की शिफ्ट के लिए एंट्री 2:20 पर बंद कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अटल टनल का उद्घाटन किया। 9 किलोमीटर लंबी इस टनल के जरिए लेह लद्दाख में सरहद तक पहुंचने के लिए 46 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। ये टनल चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए कड़ा संदेश है। इस टनल से भारतीय सेना को सामरिक रूप से मजबूती मिलेगी। सेना और साजो सामान को बॉर्डर तक पहुंचाना आसान होगा। पाकिस्तान से सटे कारगिल तक पहुंचने की राह भी अब आसान और तेज हो जाएगी। सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कहीं घूमने से लेकर किसी विषय पर जानकारी साझा करने तक के कार्य हम सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना से परेशान होकर कोल्लम जिले में एक डॉक्टर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। 35 साल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अनूप कृष्णा ने कुछ दिनों पहले 7 साल की एक बच्ची का ऑपरेशन किया था। सर्जरी के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर डॉक्टर के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किए जा रहे थे और उन पर निशाना साधा जा रहा था, जिससे तंग होकर डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप के बाद अब बिहार के गया जिले में एक दलित लड़की फिर से दरिंदों का शिकार हो गई। के बाद इज्जत जाने के डर से फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। शुक्रवार को गया मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। विक्टिम के परिवार ने 3 नामजद और एक अज्ञात पर गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। बलरामपुर की 22 वर्षीय महिला जिसकी मौत हो गई, उसके साथ 2 पुरुषों ने बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद मंगलवार को दलित महिला की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल और प्रियंका समेत विपक्ष के अन्य नेताओं को हाथरस जाने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की डीएनडी पर नाकाबंदी की गई थी।
टीम के साथ रहो। अब खबर आई है कि उन्हें पीड़ित परिवार से 4 लोगों के साथ मिलने दिया जाएगा। हाथरस कांड की पीड़िता के परिवार ने कहा है वो नार्को टेस्ट नहीं करवाएगी। एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में खास बातचीत करते हुए पीड़िता की भाभी और मां ने कहा कि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया है, तो उन्हें नार्को टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है। पीड़िता की भाभी ने कहा कि प्रशासन ने हमारे बाहर जाने पर रोक लगा दी ताकि हम किसी से बात नहीं कर सके। हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। विक्टिम की भाभी से पूछा गया कि नार्को टेस्ट के बारे में। उन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट क्या होता है यही नहीं पता है। उन्हें जब नार्को टेस्ट बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए इस टेस्ट की क्या ज़रूरत है। पीड़िता की भाभी ने कहा हम सच बोल रहे हैं, हम सच ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। नार्को टेस्ट कराना है तो डीएम साहब का कराएं, एसपी साहब का कराएं, इन लोगों का टेस्ट कराएं। इन लोगों ने झूठ पर झूठ बोला है। हाथरस कांड में शुक्रवार रात एसपी, सीओ समेत 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बाद आज अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस पहुंचकर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद शिवसेना ने आज हाथरस की घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, भले ही राज्य में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिल रख दी गई है। और उन्होंने कहा मीडिया को गांव में घुसने नहीं दिए जाने पर संजय रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। रावत ने कहा है कि अगर सरकार सही है तो मीडिया को मामले के कवरेज से क्यों रोका जा रहा है। अगर सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मीडिया को तथ्यों को सामने लाने के लिए वहां हाथरस जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाथरस गैंगरेप मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आधी रात में परिवार को घर में कैद कर पीड़ित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद प्रशासन ने गांव में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी, जिसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे। आज मीडिया को फिर से गांव जाने की अनुमति दी गई है। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान विक्टिम के भाई और बहन ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विक्टिम के भाई से जब पूछा गया कि पुलिस आपको मीडिया से बात क्यों नहीं करने दे रही थी, तो भाई ने कहा हमें नहीं पता, वो लोग अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं। हमारा यही सवाल रहेगा कि किसकी बॉडी जला दी, किसका दबाव था या सरकार के प्रेशर था,